आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रोहित मेहरा जी, हु इज एन IRS ऑफिसर और जिन्हें ग्रीन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका रोहित जी। थैंक यू। वेरी वार्म वेलकम रोहित जी। ग्रीनरी पसंद तो सबको होती है, अपने आसपास पेड़ पौधे पसंद तो सबको होते हैं, लेकिन इतना अपने आसपास की जगह को इतना ग्रीन बनाना वो सब नहीं कर पाते। यू एन IRS ऑफिसर, साथ ही साथ आप ग्रीन मैन ऑफ इंडिया भी है। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इसकी शुरुआत किस प्रकार हुई? मैम, मुझे ये लगा जब मैं लुधियाना में था तो वहाँ एक बार स्कूल बंद हो गए थे पोल्यूशन के कारण जी। तो मेरे छोटा बेटा जो 3rd में था तो मुझे उसने बोला पापा हमें पोल्यूशन हॉलीडेज हो गई हैं। तो मुझे ये लगा कि एज ए फादर, एज एन ऑफिसर, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री वी नीड टू डू समथिंग। एब्सोल्युटली। तो उसके बाद हमने एक कार्य शुरू किया। पहले भी हम करते थे पर उसको बहुत मैसिव स्केल पर किया। तो उसके बाद से जर्नी चल रही है, 10-12 साल हो गए हैं, अच्छी जर्नी चल रही है। आपने पोल्यूशन हॉलीडेज की बात करी। रिसेंटली इन अ सर्वे वी हैव सीन कि भारत में कुछ शहर है जो टॉप AQI में आते हैं, जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन है। आज के संदर्भ में बात करते हैं तो पेड़ लगाने का क्या महत्व हो जाता है? देखिए, पेड़ जैसे हमारे अंदर लंग्स हैं, पेड़ पर्यावरण के लंग्स हैं, तो ये एब्जॉर्ब करते हैं, ये सभी को पता है। पर ये इसको एक्शन में लाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और यदि हम आसपास अपने शहरों में छोटे छोटे जंगल बना दे, छोटे छोटे लंग्स क्रिएट कर दे, तो हम इनको सिटी लंग्स भी कहते हैं। तो एक छोटे जंगल बन जाते हैं तो सारा जो कार्बन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। जी हाँ रोहित जी, जैसा आपने बताया कि ग्रीन कवर का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन शहरों में तो रहने के लिए भी लोगों के पास बहुत छोटी छोटी जगहें होती हैं, तो उसमें हम बहुत कुछ करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते क्योंकि जगह की कमी होती है। तो वैसे में हम कैसे अपनी लाइफ में ग्रीनरी को ला सकते हैं? मैम देखिए, जैसे जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं वो वर्टिकल गार्डन बना सकते हैं। हमने बॉटल्स में वर्टिकल गार्डन बनाए। यदि आप छत आपके पास है तो आप टेरेस गार्डन बना सकते हैं। आप इंडोर प्लांटेशन कर सकते हैं। तो सिर्फ इच्छा होनी चाहिए, ये सारे आइडियाज आपको मिल जाते हैं जी। और लेकिन एक और चीज़ होती है, हम पौधे ले आते हैं, हम उनको लगा भी देते हैं, हम प्लांट्स भी लगा देते हैं, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाते। तो सस्टेनेंस रेट इम्प्रूव करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए मैडम, इसमें ना आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारी संस्कृति में प्लांट्स और ट्रीज को जीवात्मा कहा जाता है जी। तो ये भी एक आत्माएं हैं। जैसे आप अपने बच्चों का पालन पोषण करते हो तो प्लांट पेरेंटिंग और प्लांट ग्रूमिंग इज एन आर्ट। यदि आप किसी पेड़ को ले आए हो, पौधे को या सैपलिंग को ले आए हो, तो ये इसको बचाना, इसको चलाना, ये अपने आप में एक ड्यूटी है। और मैं ये फिर भी ये कहना चाहूँगा कि यदि हम ह्यूमन सोचते हैं कि हम लोग प्लांट्स को चलाते हैं, हम यहाँ आए 75-80 हजार साल हुए होंगे ह्यूमन बींग्स को, उससे पहले वर्ल्ड में ज़्यादा प्लांट्स हैं, उनको कौन सस्टेन करता है? सो जितना ये जो प्लेनेट है हमारा है, उससे ज़्यादा ये प्लांट्स का है। तो ये हमारे पूर्वज है। तो ये मत सोचिए कि हम इनको चलाते हैं, ये अपने आप चलते हैं। अपने आप चलते हैं, मगर थोड़ी बहुत सावधानियां तो हमें बरतनी ही पड़ती हैं। हाँ, इसमें जैसे मैंने बड़ी बात देखा है कि बहुत लोग ओवर एक्साइटमेंट में ओवर वाटरिंग कर देते हैं, ओवर फीड दे देते हैं। तो यदि हम इन चीज़ों को अवॉइड करें, देखिए प्लांट ने अपने आप उगना है, आपको सिर्फ उसको डिवीडिंग करनी है। जैसे बच्चा है, बच्चे ने ग्रो अपने आप ही करना है। यदि आपने संतरे का बीज लगाया तो संतरा ही निकलेगा, सिर्फ आपको वीड आउट करना है। तो प्लांट में भी वही सही है और पेरेंट्स में भी वही सही है। जी। तो रोहित जी, आपने अभी बच्चों से तुलना की प्लांट्स की, और आपने कहा कि प्लांट्स हमारे पूर्वज हैं। तो ये जो आप प्लांट्स को ह्यूमन जैसा ट्रीटमेंट देते हैं, और आपने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि पेड़ों के लिए अस्पताल, पेड़ों के लिए एम्बुलेंस, ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। तो उसके बारे में जरा हमें बताएं। मैम देखिए, ये एक बहुत सिंपल कंसेप्ट है। मान लीजिए हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आधे वेजिटेरियन है, मान लीजिए मैंने सुबह केला खाया या सेब खाया, वो मैंने प्लांट से खाया। यदि मैं नॉन वेज हूँ तो मैंने वो चीज खाई, वो क्रिएचर खाया जिसने इंटर्न प्लांट खाया। तो दोनों ही हालातों में जब तक प्लांट सही नहीं होगा, हमारी हेल्थ सही नहीं होगी। तो प्लांट बिल्कुल एक जीवात्मा है, हमारे संस्कारों में भी ऐसा बोला गया। तो इनको भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इनको फिजिकल ट्रबल हो सकता है। जैसे आपको बड़ी हैरानी होगी, आपने देखा होगा दिल्ली में भी बहुत से प्लांट्स पेड़ बड़े हो गए हैं, पर उनके यहाँ पर जो ट्री गार्ड है वो जकड़ा पड़ा है। तो आप इमेजिन करिए, यदि मैं बड़ा हूँ, मेरे पैरों में चेन लग जाए तो मैं कैसे ग्रो होऊंगा?
लोग पेड़ों में कील ठोक देते हैं, फिर उसको आजकल पॉइजन दे देते हैं। तो ये जो सारी चीजें हम इनका निवारण करते हैं, हम केयर करते हैं, क्योर करते हैं, हील करते हैं। बहुत ज़रूरी है अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए कल्पना। एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, बच्चों को पेड़ों का महत्व समझाना, बच्चों को ये समझाना, क्योंकि हम अगर सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम फ्यूचर जनरेशंस के लिए कर रहे हैं। तो प्लांट ग्रूमिंग या बच्चों को किस तरह से ग्रीन ग्रूम किया जाए कि वो आने वाले फ्यूचर का ध्यान रखें? देखिए, ये तो बेसिकली पेरेंट्स को ये करना चाहिए कि घर में एक प्लांट, चाहे इंडोर हो या आउटडोर हो, वो होना ही चाहिए। और उनको ये बताना चाहिए कि जैसे आपकी ग्रोथ है, प्लांट की ग्रोथ है, सेम एग्जैक्टली सेम है। आप उसको फीड देते हो या बच्चे को ओवर फीड करोगे बीमार पड़ जाएगा, प्लांट को ओवर फीड करोगे बीमार पड़ जाएगा, ज्यादा पानी दोगे उसको जुकाम हो जाएगा, प्लांट की भी ट्रबल हो जाएगी। तो एग्जैक्टली सेम चीजें हमारे संस्कारों में ऑलरेडी है। आप देखिए, हमें 5000 साल पहले पता था कि तुलसी घर के बाहर होनी चाहिए ताकि जो आने वाली हवा है वो शुद्ध होकर आए। और पंचवटी जो 5 प्लांट हमारे पेड़ घर के आसपास होने चाहिए, वो कब से कंसेप्ट चल रहा है। त्रिवेणी हो गई, अभी भी बहुत से चौक है जहाँ नीम, पीपल और बरगद को एक ही गड्ढे में लगाया जाता है। तो ये हमारे संस्कारों में सिर्फ इसको रिवाइव करना है। आई एम वेरी क्यूरियस टू नो, ये हमारे सामने मैं कुछ देख रही हूँ, ये बॉल्स हैं और कुछ बीज भी है, तो ये क्या है? मैम देखिए, ये सीड बॉल कंसेप्ट है। ये हमारी संस्कृति में ऑलरेडी बहुत पुराना कंसेप्ट है। तो किसी भी प्लांट को चलाने के लिए, उगने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं, मिट्टी और उसकी खाद, न्यूट्रिएंट्स और बीज। तो ये हम एक आर्टिफिशियल वे से मिट्टी में बीज डाल के और न्यूट्रिएंट्स डालकर इसका गोला बना लेते हैं। जब ये सूख जाता है, हम कहीं भी फेंकेंगे वहां पेड़ उग जाएगा। अच्छा, दैट्स सिंपल, ग्रो एंड थ्रो। देखिए, नेचर इज वेरी सिंपल, हम ह्यूमनली कॉम्प्लिकेट करते हैं। मैं आपको बनाकर भी दिखा सकता हूँ। देखिए, ये लीजिए, ये मिट्टी है, इसमें हमने बीज, इस मिट्टी में हमने कोकोपिट जो नारियल का बुरादा होता है वो डाला हुआ है। इसको हमने सिर्फ एक इसका गोला बना देना है। ये गोला बनकर इसका जो फाइनल रूप है ये है, ठीक है। अब आप जहां भी फेंकोगे तो वहां प्लांट उग जाएगा। थ्रो एंड ग्रो। तो इसमें किसी भी प्रकार की सीड्स डाली जा सकती है? देखिए, कोशिश करते हैं कि हम जो आसपास 500 किलोमीटर के रेडियस वाला सीड है वो डालें, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है। जी। तो अवेयरनेस तो वैसे है लोगों में बहुत, क्योंकि हर कोई चाहता है कि ग्रीनरी हो आसपास, क्योंकि वी आर सीइंग द ग्रोइंग पोल्यूशन एंड एवरीथिंग। लेकिन अवेयरनेस को एक्टिवनेस में बदलना वो एक चैलेंज है, राइट? तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर इंडोर प्लांटेशन की बात की जाए तो कौन सी वो प्रजातियां हैं प्लांट्स की जो हम अपने घर पे आसानी से लगा सकते हैं? देखिए, जहाँ घर के बाहर और अंदर के बीच में जो सबसे अच्छा प्लांट है वो तुलसी आएगा। उसके बाद यदि आप बहुत ट्रेंड है कि मनी प्लांट लगाइए, आप गिलोई भी लगाओगे वो भी बहुत फास्ट उगती है। फिर एरिका पाम हो गया, अजवाइन का प्लांट हो गया, फिर आप स्नेक प्लांट हो गया, जो घर के या ऑफिस के इंडोर टेम्परेचर को काफी अच्छा कर देता है। आपने बहुत सारी किताबें भी ऑथर करी हैं, कुछ किताबें तो मेरे पास यहाँ पे है, पर्यावरण बचाने के लिए 31 अच्छी आदतें, और थिंक लाइक अ योगी भी एक किताब है जो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से भी रिलेट करती है। तो हाउ कैन अ योगी थिंक अबाउट एनवायरनमेंट? देखिए, जो ये थिंक लाइक अ योगी है, इसमें ये है कि भारतीय जो संस्कार है उसमें आपको कैसा जीना है और कैसे आपको पर्यावरण बचाना है। देखिए, हमारे में जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म जो बेस है, अर्थ आपको आपकी जो कमाई है, काम जो वर्ल्ड के प्लेयर है, और जो अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ है मोक्ष है। तो आप कैसे इन चीजों को अपनाते हुए अपने आप को जो पर्यावरण है या एनवायरनमेंट है, जो प्लेनेट है या ब्रह्मांड है, उसके साथ अपने आप को मिलाते हुए जीवन जीना है, इसके बारे में बताया गया है। हमारे संस्कारों में एक कंसेप्ट है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जैसे हमारे अंदर पानी है वो 71% है, एग्जैक्टली 71% पानी प्लेनेट में है। हमारे अंदर हवा है, उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी एग्जैक्ट कंपोजिशन आउटसाइड में है। हमारे अंदर जो टेम्परेचर है एग्जैक्टली सेम है। हम 5 तत्वों से बने हैं, ठीक है। या मान लीजिए मेरे अंदर पानी ज्यादा होगा तो मैं वॉमिटिंग करूंगा। पर्यावरण में, प्लेनेट में पानी ज्यादा होगा तो वहां बाढ़ आ जाएगी। मेरे अंदर गर्मी ज्यादा होगी तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। पर्यावरण में ज्यादा होगी तो ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगी। सो डिजीज एंड पोल्यूशन
दे आर वन एंड द सेम थिंग्स। तो दिस इज वेरी सिंपल कंसेप्ट। और यदि हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है तो हमें प्लेनेट को स्वस्थ रखना है, और यदि प्लेनेट स्वस्थ रहेगा तो हम ही स्वस्थ रहेंगे। जी, आपने हेल्थ की बात करी, स्वस्थ रहने की बात करी। वी ऑल नो कि प्लांट्स कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है ग्रीन हीलिंग, ट्री हगिंग। ये किस तरह हमारी फिजिकल और इमोशनल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है? देखिए, अल्टीमेटली आप एटमोलॉजी देखोगे, आप भी प्लांट से ही निकले हैं। प्लांट्स आए, फिर बर्ड्स आए, एनिमल्स आए, एम्फीबियस आए, हम लोग आए, तो दे आर आवर एंसेस्टर्स। अभी हमारे यहाँ पर पीपल को अपना पूर्वज माना जाता है, लोग उसके आसपास परिक्रमा करते हैं। तो जब जितना आप अपने सोर्स के पास जाओगे उतना आप नेचुरल हो जाओगे। तो यदि आप प्लांट हग करोगे, हम जैसे बच्चों को अपने जंगलों में लेकर जाते हैं, उनको ट्री हगिंग सिखाते हैं, उनको प्लांट हगिंग सिखाते हैं, उनको बताते हैं कि आप देखिए, कोई भी आज तक ये नहीं ढूंढ पाया कि कोई प्लांट या ट्री पैरासाइट होता है। आप गिलोय यदि नीम के ऊपर चढ़ गई तो उसके नीम के गुण ले लेगी, पर उसको उसके गुण खराब नहीं करेगी। जी। तो आप प्लांट से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो दैट इज हाउ द कंसेप्ट ऑफ प्लांट हीलिंग और प्लांट हगिंग इज कमिंग। जी रोहित जी, आपने बहुत सारे पेड़ लगाए हैं, आपका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी है। तो एक जगह पे जब आप कोई फॉरेस्ट उगाते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे उस जगह का चयन होता है, कैसे वहाँ की कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है, उस प्रोसेस के बारे में जरा बताइए। देखिए, जो हमारी टेक्निक है उसको वृक्ष आयुर्वेदा कहते हैं। जी। वृक्ष आयुर्वेदा, सुरपाल जी ने 2nd BC में एक किताब लिखी थी, एक शास्त्र लिखा था कि कैसे प्लांट आप जंगल लगा सकते हो। जैसे आयुर्वेदा ह्यूमन बीइंग के लिए, वृक्ष आयुर्वेदा प्लांट्स के लिए। तो ये 5 तत्व कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए, पानी कितना जाना चाहिए, हवा का रुख क्या होना चाहिए, स्पेस कितना होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये हम 5 चीजें देखते हैं। जैसे कोई एरिया मिल गया तो हम उसको क्या करते हैं, उसकी मिट्टी को चेक करते हैं, फिर देखते हैं मिट्टी में क्या क्या न्यूट्रिशन चाहिए, जिसमें जीवन अमृत डालते हैं हम, या पंचगव्य डालते हैं, ताकि मिट्टी की जो पावर ऑफ फर्टिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। फिर हम प्लांट 4 तरह के हो सकते हैं, बड़ा प्लांट, मीडियम प्लांट, क्रीपर, क्लाइंबर, श्रब। हाँ, हम इनको एक फैमिली के तौर पर लगाते हैं। मान लीजिए आपकी फैमिली में मम्मी पापा, चाचा चाची, ताया ताई सभी हैं, बच्चे हैं, तो कैसे एक दूसरे को पूलिंग रिसोर्सेज करते हैं। तो ये प्लांट्स भी अपने आप को, यदि नीम को जो चाहिए वो पीपल दे देता है, पीपल को चाहिए अशोका दे देता है, अशोका को चाहिए वो बिल दे देता है। तो दे ग्रो एज अ फैमिली। तो ये भी एक उसी से हमारा कंसेप्ट ऑफ फैमिली आया। हमने प्लांट से सीखा कि फैमिली क्या होती है। छोटी छोटी चीजें हैं जो हम पेड़ों से सीखते हैं, जैसे कि फैमिली का कॉन्सेप्ट भी। लेकिन हम भी आपसे सीखना चाहते हैं, जैसे जो आपकी किताब है कि 31 गुड हैबिट्स, 31 अच्छी आदतें, तो ऐसी कुछ आदतें हमारे साथ साझा करना चाहें हमारे व्यूअर्स के साथ, जो रोजमर्रा की जिंदगी में करी जा सकती हैं एक अच्छा इंसान बनने के लिए और एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखने के लिए। जो 3 मुझे सबसे फेवरेट हैबिट्स लगती हैं, अब जहां भी देखो आप इलेक्ट्रिसिटी का जो स्विच ऑफ कर दीजिए। मान लीजिए मैं एज ए ह्यूमन एक दिन में 1 यूनिट बचाता हूँ। दिल्ली की पॉपुलेशन 3 करोड़ है, हम 3 करोड़ यूनिट बचा पाएंगे। इंडिया की 140 करोड़ है, हम एक दिन में 140 करोड़ यूनिट बिजली बचा पाएंगे। ठीक है। दूसरा है कि पेपर को फ्रंट एंड बैक यूज करना। आपका 50% जो वो है ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। और एक रिसर्च है, जब आप ब्रश करते हो तो आप अपना टैप चालू रखते हो तो उसमें 10 लीटर पानी खत्म हो जाता है। तो मैं 4 बंदों की फैमिली हूँ, 40 लीटर पानी मेरा बच गया। आप इमेजिन करिए, इसको 140 करोड़ से मल्टीप्लाई करिए। तो बहुत सिंपल 3 हैबिट्स हैं जिसमें पानी, पेपर और बिजली बचा सकते हैं। और हम यूजुअली ये सोचते ही नहीं है कि अच्छा सिर्फ हम कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन बूंद बूंद से ही घड़ा बनता है, सागर बनता है। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये इम्पोर्टेंट बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए, बिकॉज वी ऑल बिलीव कि अगर पेड़ नहीं है तो जीवन नहीं है। स्पेशली लिविंग इन अ सिटी लाइक दिल्ली, जहाँ पे पेड़ पौधे इतनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, जहाँ इतना पॉल्यूशन बढ़ रहा है, और आज के कंटेक्स्ट में ये बेहद जरूरी है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।